अनेकों घोटालों के बाद दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल, जिसकी वो भरपूर प्रशंसा करते थे, अभी 20-25 दिन नहीं बीते हैं, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां पकड़ी गई। और अब ये नया घोटाला सामने आया है कि जो मोहल्ला क्लिनिक, जिसे हम मौत का क्लिनिक कहते हैं, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जो टेस्ट के नाम पर फर्जी वाड़ा किया गया है। एक ही नंबर पर सैकड़ों टेस्ट किए गए हैं। इतनी बीमारी तो एक आदमी के शरीर में नहीं होती जितना एक नंबर पर टेस्ट कर दिए गए हैं। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो कुनबा बनाया था, वो कुनबा धीरे धीरे उजाड़ होता जा रहा है। कथित तौर पर केजरीवाल का साथ एक एक करके सब छोड़ गए, क्योंकि जिस सोच के साथ पार्टी का निर्माण हुआ था, दर्शकों, सत्ता मिलते ही उस सोच को केजरीवाल साहब ने ईमानदारी की गठरी बनाकर छज्जे पर चढ़ा दी है। जिसके बाद तो शायद केजरीवाल भी भूल गए हैं कि ईमानदारी की उस गठरी को उन्होंने कहां पर रखा है। राजनीति को बदलने वाले नेता ही सत्ता में आते ही किस तरह बदलते हैं, माननीय केजरीवाल कथित तौर पर इसका जीवंत उदाहरण है। केजरीवाल जब 2012 में अपना राजनीतिक कुनबा जोड़ रहे थे, तो वह कह रहे थे कि जी हमारी पार्टी दूसरे दलों की तरह परिवार या कोई एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित नहीं होगी, बल्कि यह एक लोकतांत्रिक दल है जिसमें सबका सहयोग होगा। लेकिन समय बदला, हालात बदले, केजरीवाल अपने सभी दावों से यू टर्न ले गए, विकास करना वह भूल गए, ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार करने लगे कथित तौर पर, और पार्टी के भीतर लोकतंत्र का क्या ही कहने। जैसे ही पार्टी सत्ता में आई तो दिल्ली में पहला कोई बदलाव नहीं हुआ। सबसे पहला बदलाव हुआ आम आदमी पार्टी के संविधान में, और संविधान में पहला बदलाव यह हुआ कि पार्टी का संयोजक जब तक चाहे तब तक संयोजक के पद पर बना रह सकता है। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल अपने संघर्ष के समय में कह रहे थे कि हमारी पार्टी लोकतंत्र का पर्याय है, वही पार्टी व्यक्ति केंद्रित दल का पर्याय बनकर आज के समय में रह चुकी है। यानी कि केजरीवाल ही शुरुआत और केजरीवाल ही अंत, बाकी सब वहां पर जमघट। यही हाल आज आम आदमी पार्टी का हो गया। केजरीवाल जिसे चाहे पार्टी के भीतर अर्श पर बिठा सकते हैं और जिसे चाहे वह फर्श पर लाकर खड़ा कर दे। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास सरीके कई उदाहरण आम आदमी पार्टी में उपलब्ध थे, जो धीरे 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 करते केजरीवाल का साथ छोड़ते चले गए। कुछ छोड़ गए और कुछ को इतना मजबूर कर दिया कि वह छोड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा। ये आलम हो गया उस दल का जो दल कहकर आई थी कि हम व्यक्ति केंद्रित पार्टी नहीं है, हम लोकतांत्रिक दल के रूप में काम करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हुए जनता के सभी परेशानियों को दूर करेंगे। परेशानियों को दूर करने का आलम यह है कि आज भी कई अनाधिकृत कॉलोनियों में बिजली तो पहुंची, लेकिन बिल लगातार आ रहे हैं। 200 यूनिट वाला वादा हमारी कई ग्राउंड रिपोर्ट्स में मैंने आपको दिखाया किस तरह से दिल्ली के श्रमिक बस्तियों में आज भी लोगों के बिजली पानी के बिल आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सबके नहीं आ रहे, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि आज भी बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिनका बिजली पानी का बिल 200 यूनिट तक भी आ रहा है, और इसको सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और इसको जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है। जब भी कोई सरकार सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं निकालती है तो उसका सभी स्वागत करते हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि उसका दायरा
व्यापक होना चाहिए, ना कि संकीर्ण दायरा हो। तो ये एक बात हो गई। लोग छोड़ते जा रहे हैं और आज भी दिल्ली और इधर उधर के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर हाथ में कमल का फूल थाम लिया है। खबर पूरी बताता हूं आपको। आम आदमी पार्टी के कई लीडरों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के कई संस्थापक नेताओं और ओहदेदारों ने बुधवार को दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रदेश महासचिव हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में बुधवार को आम आदमी पार्टी के कई संस्थापक सदस्यों और कई वर्कर्स ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी की सदस्यता हासिल करने वालों में पूर्व लोकसभा प्रभारी एवं आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य उधम सिंह तोमर, नई दिल्ली जिले से संस्थापक सदस्य एवं ट्रेड विंग के प्रदेश संयुक्त सचिव सुधीर फोगाट, पार्टी के संस्थापक सदस्य मनोज कुमार समेत कई दूसरे लीडर शामिल रहे, जिन्हें बीजेपी के रियासती सदर ने पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। आम आदमी पार्टी के इन सभी लीडरों का बीजेपी में स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज जिन सदस्यों ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है, उन सभी ने एक समय में अरविंद केजरीवाल के साथ संघर्ष करके पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन आज वे सभी अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मरकजी सरकार की नौकरियां छोड़कर, परिवार छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, उन सभी के साथ केजरीवाल ने धोखा किया है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यही नहीं रुके। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जिन उद्देश्यों के साथ अरविंद केजरीवाल से ये लोग जुड़े थे, उन सभी को चोट पहुंची है और अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार एक एक करके उनके कई मुखौटे उतरते गए। आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उधम सिंह तोमर और सुधीर फोगाट ने कहा कि केजरीवाल ने आपको भ्रष्टाचार की गंगोत्री बना डाला और आज आप कार्यकर्ता विशेषकर युवा कुंठित हैं और धीरे धीरे उनका केजरीवाल से मोह भंग हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का घर जिस तरह से उजाड़ हुआ है, उसको देखकर तो यही सीखने को मिलता है कि अपनों को दगा कर कोई लंबा नहीं चल सकता। आप वीरेंद्र सचदेवा की ये बयान सुनिए जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार के राज में जो कथित तौर पे घोटाले हो रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ कहा। मैं अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूँ। वो दिल्ली के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अनेकों घोटालों के बाद दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल, जिसकी वो भरपूर प्रशंसा करते थे, अभी 20-25 दिन नहीं बीते हैं, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां पकड़ी गई। और अब ये नया घोटाला सामने आया है कि जो मोहल्ला क्लिनिक, जिसे हम मौत का क्लिनिक कहते हैं, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जो टेस्ट के नाम पर फर्जी द्वारा किया गया है। एक ही नंबर पर सैकड़ों टेस्ट किए गए हैं। इतनी बीमारी तो एक आदमी के शरीर में नहीं होती जितना एक नंबर पर टेस्ट कर दिए गए हैं। और इतना बड़ा सैकड़ों करोड़ का घोटाला, वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अगस्त 2022 में इसकी सूचना मुख्यमंत्री को दे दी गई थी। उन्हें बता दिया गया था कि इस तरह का चीजें सामने आ रही हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया और आज के सौरभ भारद्वाज सब मुंह के मुंह चुप करके बैठे रहे। तो मुख्यमंत्री जवाब दें कि आखिर दिल्ली को लूटने का ये क्रम कब तक जारी रहेगा। मैं हैरान हूं पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़कर कि लगातार उनकी जानकारी में ये विषय आ रहा था। अगस्त 2023 में भी आ गया कि भाई ऐसे घोटाले हो रहे हैं, नकली पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुप बैठे रहे। इसका मतलब उनकी मौत स्वीकृति थी, उनको किकबैक मिल रहा था। तो लगातार इस तरह के घोटालों की, मैं कह रहा हूँ, सीबीआई जांच तो हो, लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि कोविड में जब दिल्ली की जनता अपने हालात पर रो रही थी, तब मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। न उनके पास बेड थे, न ऑक्सीजन रखने के सिलेंडर थे, कुछ नहीं था। उसके बाद से स्वास्थ्य सेवा सुधारने की बजाय आप तो घोटालों में लग गए। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। इन्होंने आपदा को भ्रष्टाचार के अवसर में बदला है कि कैसे हर चीज में भ्रष्टाचार किया जाए,
शर्म आनी चाहिए केजरीवाल। सचदेवा जी, प्राइवेट लैब्स को फायदे पहुंचाने की बात है और किस प्रकार से फेक नंबर यूज किए, कई ऐसे नंबर थे जो एग्जिस्ट नहीं करते, गलत नंबर इसमें डाले गए और प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाया गया, प्री रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें इस्तेमाल करी गई, बड़ा नेक्सस इसमें लग रहा है। मैं वो बता रहा हूँ ना, ये सोची समझी साजिश है। प्राइवेट लैब को जो फायदा दिया जा रहा है उस फायदे का किकबैक अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। आप एक नंबर गलत नंबर पर रिपोर्टें सबमिट कर रहे हैं, आप करके रहे हैं। दिल्ली की जनता को लूटने का आपने एक तरह से साधन बना दिया। सैकड़ों करोड़ रुपए आप इसमें खा गए। शर्मनाक है। दिल्ली के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं, लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। तो सुना आप लोगों ने दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, केजरीवाल सरकार क्या वाकई भ्रष्टाचार की गंगोत्री हो गई है? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।